5,000 बच्चे परीक्षा देने के लिए स्टेशन पर खड़े थे। आंखों में सपने थे, हाथों में एडमिट कार्ड था। दिल में उम्मीद थी कि किसी तरह परीक्षा केंद्र पहुंच जाएंगे और वहां जाकर परीक्षा देकर अपने माँ बाप, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लेकिन स्टेशन पर एक भी लोकल ट्रेन नहीं आई, एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं आई। सिर्फ एक ट्रेन आई, सीमांचल एक्सप्रेस। उसके दरवाजे भीतर से बंद थे। घंटों इंतजार के बाद अपने सपनों को टूटते देखकर युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। आखिर क्या करते वे? खेत बेचकर, गहने बेचकर, मजदूरी करके, कर्ज लेकर माँ बाप ने इन बच्चों को पढ़ाया था। लेकिन जब नौकरी के लिए परीक्षा देने का समय आया तो सेंटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया और वहां पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं, कोई ट्रेन नहीं। इस वीडियो को देखिए, ये देश के करोड़ों नौजवानों की बेबसी का आईना है। एक तरफ भाजपा सरकार नया भारत, विकसित भारत के सपने दिखाती है, वंदे भारत की चमकदार रीलें बनाती है, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने के दावे करती है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि नौजवानों को परीक्षा देने के लिए ट्रेन की एक सीट नहीं मिल पा रही है। जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। इंसान भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में यात्रा करने को मजबूर है। हालात इतने भयावह हैं कि परीक्षा देने जा रहा एक युवक भीड़ में दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। पानी दे दो भाई, उसको पानी दे दो। महामानव विदेश घूमने में व्यस्त है। बिहार के छपरा स्टेशन का दृश्य देखिए, जहां सैकड़ों छात्र खुले आसमान के नीचे जमीन पर सोने के लिए मजबूर हैं। यही इस देश का भविष्य है। यही वे युवा हैं जिनके कंधों पर कल का भारत खड़ा होता है। लेकिन आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। भारत का भविष्य सड़कों पर है। भाजपा के सत्ताधीश देशवासियों को विदेश न जाने की सलाह देने के बाद विदेश घूमने में व्यस्त हैं। मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट तोहफा देने में व्यस्त हैं। 12 साल की नाकामी पर सफलता का मुलम्मा चढ़ाकर गुणगान करने में व्यस्त हैं। त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेन चल सकती है। बंगाल चुनाव के लिए विशेष ट्रेनों के इंतजाम हो सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे गरीब छात्रों के लिए लोकल और पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलती। नौजवानों के सपनों की कोई कीमत नहीं है। युवाओं की मेहनत, युवाओं के संघर्ष, युवाओं के भविष्य का कोई मोल नहीं रह गया है। अदानी के पावर प्लांटों में कोयला कम होता है तो मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए कई बार मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रोका गया। करोड़ों युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है भाजपा सरकार को। उद्योगपतियों के मुनाफे की चिंता जरूर है। अगर देश के नौजवान स्टेशन पर ट्रेन के लिए भटक रहे हैं, ट्रेन के दरवाजों से अपनी जान जोखिम में डालकर लटक रहे हैं, ट्रेन के अंदर की भीड़ में दम तोड़ रहे हैं, तो ये कैसा विकास है? ये कैसा विकसित भारत है? ये कैसा सुशासन है? ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? यही भाजपा सरकार का वो नया भारत है जहां नौजवानों के सपनों का कोई मोल नहीं है, किसानों की जमीन का कोई मोल नहीं है, मजदूरों की मेहनत का कोई मोल नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का कोई मोल नहीं है, संविधान के प्रावधानों का कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ झूठे प्रचार का, झूठ का, इवेंट का, कैमरों का, रीलों का, फिल्मों का और सत्ता के गुणगान का। ये वीडियो किसी एक स्टेशन, एक राज्य या एक घटना की बात नहीं, यह उस दर्द की कहानी है जिसे आज देश का हर नौजवान हर दिन झेल रहा है। सबसे दुखद बात, जिन्हें इस दर्द को सुनना है,
समझना है, इसे दूर करना है, उनके पास इसे सुनने के लिए समय ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल देने की बात की गई थी, तब भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी। आज 12 साल बीत गए, देश में 24 करोड़ रोजगार नहीं मिले। बेरोजगारों की संख्या 24 करोड़ से ज़्यादा जरूर बढ़ गई है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।